हर महादेव मैन, वेलकम बैक टू आवर व्हील्स व्लॉग। होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होगे क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है बे। सो फाइनली भाई अपनी माही पूरी चल चुकी है 2000 किलोमीटर। सो इसका एक ओनरशिप रिव्यू बनाना चाहता हूँ मैं कि भाई साहब की 2000 किलोमीटर चलाने के बाद भाई क्या क्या इस बाइक में मेरे को अप्स एंड डाउन्स मिले, क्या नहीं मिले, ऑल अदर स्टफ्स में रहो। ठीक है। सो भाई साहब इस बाइक को लेने के बाद है ना, सबसे बढ़िया फ़ायदे जो मेरे को इस बाइक पे मिले हैं वो है इस बाइक की पावर। 650 सीसी का इंजन मिलता है आपको, 2 सिलेंडर के साथ मिलता है। एक तो रॉयल इनफील्ड की आपको रिलायबिलिटी मिलती है। एंड आफ्टर अ फर्स्ट सर्विस इस बाइक की सही बोलूँ सिर्फ 2 चीज़ें मेरे को ठीक लगी हैं। एक, इसमें हीटिंग इशू ख़त्म हो गया है। सेकेंड, मेरे को इसमें थोड़ा पावर लैग थोड़ा कम लगा है। बट अगर इसमें प्रॉब्लम्स की बात करी जाए कि सर्विस से पहले इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थे, तो भाई साहब सर्विस से पहले इसमें हीटिंग इशू दुनिया भर का था, पावर का था। बट एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये बाइक है ना, सही बोलूं सर्विस से पहले मैंने इसको 170 तक इजीली टच करा है एंड ये 180 तक भी गई है विदाउट ऑफ कैमरा। बट आफ्टर अ सर्विस ये 160 170 भाई ज़मीन बहुत टाइम लगा देती है। मतलब इतने धीरे धीरे ये बाइक पहुंचती है ना 170 या 160 पे, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। एंड बेगली जाए इसकी ब्रेकिंग, ब्रो रॉयल एनफील्ड की ब्रेकिंग बहुत बेकार है। मेरे को सही में आज तक इसकी ब्रेकिंग नहीं अच्छी लगी, डोंट नो वाई। मैं सही बोलूँ मेरे को नहीं होता ट्रस्ट, मैं इस पर अभी भी इंजन ब्रेकिंग करता हूँ। इंजन ब्रेकिंग से याद आया, जब भी मैं गियर अप डाउन करता हूँ ना इसमें, पहला दूसरा तीसरा, मतलब कभी कभार मैं से बताऊँ क्या सीन होता है, 5वें या 6ठे गियर पे ना ये एकदम से न्यूट्रल, मतलब कोई गियर नहीं, मैं थ्रोटल दे ही जा रहा हूँ कुछ नहीं, बीच रास्ते में 140 प्लस की टॉप स्पीड चल रही है तुम्हारी एंड उसी के बीच में तुम्हारी बाइक एकदम से न्यूट्रल टाइप, मतलब कोई गियर अप एंड डाउन नहीं हो रहे, ये रुक गया बाइक, थ्रोटल दे जाओ कुछ नहीं, फिर हल्का सा तुम्हें टच करना पड़ता है अपना, देन उसके बाद ये वापस से वर्क करती है। एंड अभी वॉइस करवाई थी मैंने जस्ट अभी एंड वापस से ये धीरे धीरे गंदी होने लगी। ओए मेरे को लगा कुछ किलकुल है, बच गया। एंड सही बोलूँ मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई वाई दिस भाई देखो, मेरा एक ही इससे पहला एम था, वो था अप्रीलिया RS 457 का। बट उस बाइक का सीन क्या पड़ रहा था आप लोगों को पता है, इंजन फेलियर, इंजन बीटी, इंजन प्रॉब्लम्स एंड ऑल अदर स्टफ्स। बट नहीं ले सकता था मैं वो बाइक, क्योंकि मैं एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता था और मैंने इस बाइक पे इन्वेस्ट करा एंड इट्स ऑल वर्थ इट फॉर मी फॉर नाउ। मेरे को पावर ऑफ ये नहीं होती कि भाई पावर लैग है, कुछ है कि अगर मेरे को भगाना हो तो मेरे को वेट करना हो, नो 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 नो, ये बाइक पूरा मेरे को पावर दे रही है। धीरे धीरे मैंने इसमें काफ़ी सारे मोड्स अपडेट करने हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे को इस बाइक में इंक्लूड करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को चेंजेस करने, मतलब फुल्ली मॉडिफाइड बाइक बनानी है। हाँ लेकिन एक चीज़ है, वो चीज़ मैं कभी नहीं करने वाला कि इसको ये कटवा के इसका पूरा एक सिंगल सीट यहाँ तक का करवाऊँ, ना ना ना, वो चीज़ मैं कभी नहीं करवाने वाला इस बाइक के ऊपर। बिकॉज ये जैसी भी है मेरे लिए बेस्ट है। सिंगल सीट का काउल अलग से ले आऊँगा ताकि यही उतर के यहाँ पे सिंगल सीट आ जाए, बट ये चीज़ कभी नहीं कटवाने वाला मैं इसमें। ये जैसी भी रेट्रो लुक है, जैसी भी प्यारी कैफे रेसर है ना, ये हमेशा वैसी रहेगी। आई डोंट वांट चेंज दैट थिंग फ्रॉम दिस। एंड सही बोला जाए, एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को सबसे बड़ा लगता है इस बाइक में कि भाई जो नहीं, मेजर प्रॉब्लम बाइक में नहीं है, कंपनी में है। कंपनी गया मैं, देखो कंपनी में इसको डबल स्टैंड लगवाने के लिए बोला मैंने, डबल स्टैंड उनके पास था नहीं, एक दो आई थिंक सो 2 हफ्ते बाद उनके पास डबल स्टैंड आया। एंड आया तो आया ठीक है, अभी मेरा थोड़ा बजट डाउन चल रहा है जिसके कारण मैं डबल स्टैंड नहीं ले सकता। एंड यार सर्विस के टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब इसकी पहली सर्विस हुई थी कंपनी वालों के पास पैडॉक स्टैंड तक नहीं है। वो चैन ल्यूब बताऊँ कैसे कर रहे थे, इसको ऐसे उठाया ऐसे करके, मतलब ऐसे उठा के ऐसे करके उसकी चैन ल्यूब करी थी सर्विस के टाइम पे, फर्स्ट सर्विस में। मैं कहा फक तुम कर क्या रहे हो, कह रहे भाई पैडॉक स्टैंड नहीं है। मैं कहा इतना बड़ा तुम्हारा शोरूम होते हुए तुम्हारे पास एक पैडॉक स्टैंड नहीं है। मेरे बाइकों का कैसे करते, कहते भाई उनको बोल देते हैं कि डबल स्टैंड लगवा लो। मैं कहा वाह तुम्हारा धंधा सही है, मतलब यही पैसे छापने की दुकान तो ऐसी बना रखी है कंपनी वालों ने। चैन लूप के लिए करवाने गया इनके पास में, चैन लूप के आई थिंक से मेरे को ये बोल रहे थे 110 रुपये। ठीक है चैन लूप के बोल रहा हूँ, ये एंड क्लीन क्लून के उसके अलग से इंक्लूड है।
मैं कहा ओके कर दो। कहता सर अभी नहीं हो पाएगी, अभी बहुत सारी बाइकें हैं। मैं कहा ओके कब तक होएगा? कह रहा है 2-3 दिन मत, क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा। मैं कहा भाई तुम क्या कर रहे हो यार? मतलब ठीक है तुम्हारे पास सर्विस के लिए मैकेनिक्स हैं, सब कुछ है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो निकाल सकते हो। कितना लगेगा चैन लूप चैन क्लीन में? मैक्स टू मैक्स भी हमारा 10 to 15 मिनट्स। इतने तो बंदा फ़ोन पे बातें करके लाना ला 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 करके सब ख़त्म कर देता है। एंड कल ही मैं इसका मोटोल का अपना चैन लूप और चैन क्लीनर ले आया, ताकि बाइक थोड़ी मेंटेन रहे। एंड सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, इसका ये एनालॉग जो ये होता है ना, क्या रेट्रो लुक देता है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। एंड थ्रोटल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है इसका। मेरे को बस इसकी हेडलाइट बहुत बेकार लगी है, क्योंकि रात के टाइम पे ये हेडलाइट बिल्कुल किसी काम की नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब कोई मज़ा नहीं है इस बाइक की हेडलाइट में। मतलब रात को बहुत कम काम आती है। एंड इसका मैंने ये तो ले लिया क्रोम वर्जन, बट मैंने आज तक इसको क्लीन नहीं करा। जैसे ये देखो बिल्कुल क्लीन नहीं, कितनी डर्टी हुई पड़ी है। मेरे को ये पूरा क्लीन करना है, मेरे को सारा सेट सूट मंगवाना है इसका। एंड ये देखो ये भी सेम होया पड़ा, मेरे को पूरी बाइक चमकानी पड़ेगी ये। बाकी अगर जिसको सही में रॉयल एनफील्ड की बाइक से प्यार है, तो या फिर यार तुम गो फॉर दिस बाइक। ये बाइक पूरी वर्थ इट है। तुम्हें फील देगी, कैफे रेस देगी। हाँ एग्रेसिव है थोड़ी, सीटिंग पोजीशन नॉट अ कंफर्टेबल, डेली यूज़ के लिए नहीं है। ट्रैफिक में तुम अगर चलाते हो, हर दिन तुम्हारा ट्रैफिक से पाला पड़ना है, तो ना 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 ना, तो उसके लिए नहीं बनी बाइक। बट वैसे अगर तुम्हें लॉन्ग ट्रिप करना है या फिर तुम्हें कहीं जाना है, तो या तुम रॉयल इनफील्ड की बाइक है, ऑल टाइम वर्थ इट है। तुम इजीली कहीं पर भी आ जा सकते हो। लद्दाख तो हमेशा इसकी सारी बाइकें जाती है, हिमालयन को छोड़ के, क्योंकि हिमालयन के कभी कभार बीटी इतनी गंदी होती है, उसकी चेसी ही सारी टूट जाती है। हिमालयन क्या था कुछ नहीं पता। एंड ये एक सेकंड, यहाँ से ये एक बारी क्या पता नहीं कहाँ से ये स्क्रैच लग गया इसको। ये बहुत गंदा लगा था मेरे को, पता नहीं कहाँ से स्क्रैच लग गया इसका। सही है मैंने लेमिनेशन करा रखी थी, तो सिर्फ लेमिनेशन फटी है, अंदर से कोई खरोच नहीं आई होप। सो इसको भी चेंज करा के मैं देखूंगा एक बार लेमिनेशन। मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं ग्लोसी या स्मोक करवा लूँ। स्मोक मैं लेमिनेशन सोच रहा हूँ इसके ऊपर, बिकॉज स्मोक अगर होगी ना यार, क्या फील आएगी। मतलब लवली बाइक हो जाएगी यार, बहुत लवली वाली। सो आई होप जो मेरे को जब बताना था मैं सब कुछ बताने वाला था। जो मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करना था सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। जो चीज़ें मेरे को इशू फेस हुई हैं वो सब आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। आई नो काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे बोले जा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे बोलने का तरीका यही है। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वर्थ इट होगी, कि या आपको अगर फ्यूचर में ये बाइक परचेज़ करनी है तो आप करनी चाहिए कि नहीं। पक्की ये क्लियर है ना, जो ये क्लियर है ब्रो, इट्स ऑल वर्थ इट। ये इसका पैसा है सारा क्रोम का। तो मिलते हैं आपको किसी बढ़िया सी व्हील स्ट्रोक के लिए। तब तक अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने यार दोस्तों का ध्यान रखें, अपनी बाइकों से प्यार करें एंड ऊपर वाले की सेवा करें। कभी ना कभी तो बाइक दिला ही देंगे आपको भी। सो मिलते हैं आपको किसी बढ़िया सी व्हील स्ट्रोक के लिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल बेबी, लव यू माई, बाय बाय।